मैंने ये जो बात कही ये गुरुदेव के विरोध में कही कि मैंने ये तत्व ज्ञान जो गुरुदेव ने समझाया वो स्पष्ट किया है क्यों? और कि मैंने कही कि हम उनसे पहले जाएंगे, ये गुरुदेव के विरोध की बात है। गुरुदेव ने खुद सौगानी जी के लिए कहा था ना कि मेरे से पहले जाकर चले जाएंगे। अरे उनको तो खुशी है कोई उनके पहले चला जाए, तो इसमें दुख की क्या बात है? क्यों? इसमें विरोध की क्या बात है? ये तो राग की तीव्रता का स्वरूप है। जो जिस गुरु ने सारी जिंदगी देवसास गुरु के प्रति राग भी बंद का ही कारण है और हे है ये समझाया हो, और देवसास गुरु के प्रति होगा, लेकिन हमारे गुरुदेव के प्रति तो नहीं। हमारे गजब हो गया, गजब हो गया है? देखो, जड़ स्वभावी होने से आसव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। कितनी मार्मिक बात है ये माने दूसरों के द्वारा जानने योग्य है। इसका क्या अर्थ है? ज्ञेय है। आत्मा तो ज्ञेय भी और ज्ञायक भी है, लेकिन वो आश्रव भाव तो वो ज्ञायक नहीं है ना, वो ज्ञेय है। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। वो ज्ञेयपना होना वो चैतन्य का स्वभाव नहीं है। चैतन्य का स्वभाव तो जानना है, यद्यपि उसमें प्रमेयत्व गुण भी है, लेकिन यहां तो हमारे विपरीत बताना है ना। अपने प्रमेयत्व गुण को याद नहीं किया, अपने जानने वाले स्वभाव को याद किया और उसके नहीं जानने वाले स्वभाव को याद किया। क्या? वो तो ज्ञेय है, चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से स्वयं ही चेतक है, जानने वाला है। इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। ये भेद जानना। आश्रव भाव दुख के कारण है और भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से किसी कार्य का ना तो कारण है, कारण नहीं है। किसी कार्य का कारण न होने से दुख का अकारण है। क्या? अनाकुल स्वभाव वाला है ना, इसका स्वभाव अनाकुल है, तो वो आकुलता का कारण कैसे हो सकता है? आकुलता स्वभाव वाले आश्रव भाव हैं और ये अनाकुल स्वभाव वाले हैं, क्योंकि उसमें चाह है। वो चाह तो आकुलता का दूसरा नाम है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मुरझाने की बात का नाम चाह है। तो इस तरह इन दोनों के अंदर भेद जाने, और दोनों के अंदर अभेद भी है। दोनों तत्व हैं, दोनों भगवान की वाणी में आए हुए हैं। क्यों? अगर ये एकता वाली बातें यहां मत करो। यदि वैराग्य कराना है तो दो तरह का चिंतन होता है। यदि हमें समाज में एकता स्थापित करनी है तो हम कहते भैया सब भगवान महावीर के भगत हैं, क्या भेद करते हो दिगंबर श्वेतांबर का? ये चाणक्यवासी, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर है ना, सब भगवान महावीर के। और सब अहिंसा को मानते ना, अनेकांत को मानते, साधवाद को मानते, अपरिग्रह को मानते, 5 तो पाप सभी मानते हैं ना, 6 द्रव्य 7 तत्व। क्या फर्क है थोड़ा सा रिचुअल्स में? ऐसी बात करते कि नहीं करते? बहुत फर्क है, मोर कौड़ी का अंतर है? टोडरमल जी ने तो 5वें अध्याय में डाला है उनको। क्यों? इससे एकता खड़ी होगी। और जब भेद विज्ञान कराना होता है, क्यों, तब यही कहना पड़ता है। ये समझे ना? पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में भगवान महावीर के 25वां निर्माण वर्ष में एक विद्वत सम्मेलन हुआ था, बात याद है? जिसके अध्यक्ष पंडित फूलचंद जी थे और संयोजक मैं था, और कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य मुख्य अतिथि थे, और पंडित जगनमोहन जी शास्त्री उसके उद्घाटन करता थे, और गुरुदेव श्री विराजे थे उसमें, और सारा जितना मोक्षु समाज आया था सब सामने बैठा था। तो मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कैलाश चंद्र जी ने कहा, 2 बातें कही उनने, कि ये कहते हैं कि हमने गुरुदेव कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है, और मैं कहता हूं
कि इतने लोग जब सारे गुजरात में आग लग रही है वो आपके निमित्त से आए हैं, गांधी स्वामी ने कहा। क्या क्या कहा था। और दूसरी बात है कही कि मैं पंडित हुकुमचंद से कहना चाहता हूं, भैया कितना भेद विज्ञान कराओगे, स्त्री अपनी नहीं, पुत्र अपना नहीं, मकान अपना नहीं, जायदाद अपनी नहीं, कि कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे। ये जैन समाज के इतने टुकड़े हो गए, दिगंबर श्वेतांबर हो गए, श्वेतांबरों में हो गए, फिर दिगंबरों में हो गए, फिर मुनिपंथी और कांजी पंथी हो गए, उनमें भी हो रहे। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अपना बंद करो इस भेद विज्ञान को। मैं शाम को मेरे व्याख्यान होते थे ना, तो भेद विज्ञान पे होते थे, तो मैंने दोनों का जवाब दिया था उस सभा में। मैंने ये कहा था कि कांजी स्वामी के निमित्त से जो 25,000 लोग आए हैं, ये बात सत्य है, लेकिन वो ये सुनने आए हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विरोधी विद्वानों ने गांव-गांव में ये पहुंचा दिया है कि कांजी स्वामी कहते हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा हम देखें तो कांजी स्वामी के मुख से तो सुन के आए कि वे ऐसा कहते कि नहीं कहते, इसलिए आए। और दूसरे का मैंने जवाब दिया था कि आप कहते हो भेद विज्ञान कहाँ तक कराओगे, इतने टुकड़े तो हो गए। मैंने कहा भाभी कहाँ हुआ, हम तो देह से कराएंगे, राग से कराएंगे, एक समय की पर्याय से कराएंगे, केवल बहुत है, बहुत बाकी है, ख्याल में है ना। तो जब भेद विज्ञान करने बैठेंगे तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी अलग कर देंगे। और जब समाज में एकता के लिए जाएंगे, बैठेंगे, तो समाज में यही बात कहेंगे, हाँ कि हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो भगवान महावीर का निर्माण व्रत तो एक स्वर से मनाना चाहिए ना, शायद ये बात आपके गले ना उतरे। क्यों? मैं ये अपील करूं कि हम सब एक गुरु के शिष्य हैं, स्वामी जी के अनुयायी है ना, उनमें तो किसी को शंका नहीं है कि वे तो हमारे गुरुदेव हैं, ज्ञानी धर्मात्मा थे, उनने जो मार्ग बताया कि हाँ साफ सच्चा है। तो भैया ये गुरुदेव को ध्यान में रखो, तो ही हमारी स्थापना एकता हो सकती है। और तुमने और कहीं कुछ आगे बढ़े तो एकता स्थापित नहीं होगी। अब तो अच्छा लगा ना, क्या मेरा समझे ना। उस वक्त जो मतभेद हैं उनको उजागर नहीं किया जाएगा, उन्हें गौण किया जाएगा। यदि एकता करनी है तो एकत्व वाले पॉइंट ही उजागर करना पड़ेंगे। क्यों साहब? और नहीं साहब हम तो वहां जाके यही बताएंगे। तो तुम्हें ये बताना है तो मत जाओ, श्वेतांबरों की सभा में जाओगे और उन्हें गुरुदेव का तत्व ज्ञान सुनाना है, और जाते ही कह दोगे कि तुम तो गीर मिथ्या दृष्टि हो, कुछ समझते नहीं हो, तो क्या होगा? तो हम सब भगवान महावीर के भक्त हैं। भगवान महावीर की दिव्यधन में जो मूल तत्व ज्ञान आया है वही स्वामी जी ने बताया है। हम तो उसी की बात आपसे करने आए हैं कि उन्होंने 7 तत्व बताए हैं, लेकिन वो सातों पृथक पृथक होते हैं। आश्रव जुदा है और भगवान आत्मा जुदा है। तब सुनेंगे ना, उसको गौण करना पड़ेगा कि नहीं, उसे अचर्चा में लाना पड़ेगा कि नहीं। जब तत्व ज्ञान समझने बैठेंगे बारीकी से, क्यों? जब स्वमत परमत का न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, क्यों? तो वहां वो सब बात नहीं आएगी। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि हम सब नहीं जानते हैं कि यदि कुछ भी अंतर नहीं है तो इतने मतांतर खड़े क्यों हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं तो यदि सभी की मान्यता ऐसी है, सभी एक स्वर से बोल रहे हैं, ख्याल में आई ना, तो हो जाओ इकट्ठे ना। बेचारे हमारे एक धर्म सागर जी महाराज थे, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, बिल्कुल आचार्य बन गए थे। संत सागर जी की परंपरा में बहुत अच्छे शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले थे, वृत्ति उनकी बहुत शुद्ध सात्विक थी। जब महावीर 25वें निर्माण वर्ष में एकता की बात आई कि सब एक हो जाएं, तो चूंकि आचार्य संत सागर की परंपरा के वही थे, तो सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनके पास गए कि साहब एकता हो जाए, एक स्टेज पे सब आ जाए। उन्होंने कहा देखो भैया, आपको जो कुछ करना है करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि ना तो हम कपड़ा पहन सकते हैं और ना तुम उतार सकते हो, काय को बेकार की बातें करते हैं। ये जवाब उन्होंने दिया था। कोई आधे आधे में समझाता होगा, हम लोग एक लंगोटी लगा लो तो हम लगाने तैयार हैं,
नहीं, और तुम उतारे हुए तैयार हो, तो काहे को ये बातें करते हो? तो वो भी सब लोगों को बहुत अच्छी आई, अखबारों में पेन लाइन पर छापी, सब विद्वानों ने बहुत बढ़िया करके छापी। मेरे कहने का मतलब वो भी आई और फिर ये भी बात चलती रही कि कहाँ तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे। इस समय शक्ल में करोड़ों रुपया लगा करके उतने में सोने का पहाड़ बन जाता है। इन वकीलों को, जजों को अब वे कैसे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्यों, लेकिन उनके लिए इतना तुम करे क्या अच्छा किया है, शांति से बैठ के कुछ ना कुछ कर लो ना, क्यों? ये बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हैं? कि लड़ते रहना चाहिए, हैं? जहां भेद विज्ञान करना है वहां तो भेद विज्ञान नहीं करते हैं, और जिस परिग्रह को छोड़ के भगवान सब चले गए उसके लिए हम भेद विज्ञान करते हैं, हैं? उसके लिए भेद विज्ञान करते हैं। जहां करना चाहिए वहां तो भेद विज्ञान नहीं करते हैं। यहां तो उन्होंने आश्रम को भी, संबर को भी अंदर नहीं घुसने दिया। अभी देखो समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे वो समझाना है, कौन सा? ज्ञान नय और क्रिया नय, और उनके एकांत का खंडन हो गया। नहीं तो ये 72वीं गाथा अधूरी रह जाएगी यदि ये नहीं समझाया तो। इस समय सार में एक कलश आता है, अंत में आता है ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, है ना, कि ज्ञान नय में और क्रिया नय में परस्पर में तीव्र मित्रता है। तो जब हम एक ज्ञान नय का खंडन करते थे, एक गाथा पढ़ते थे ना 72वीं, और क्रिया नय पढ़ते थे, अशोकनगर में मैं व्याख्यान करता था, तो वहां पर ब्रह्मचारी छोटे लाल जी, ब्रह्मचारी कुंजी लाल जी, इंदौर आश्रम के बड़े बड़े ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी, इन अभिनंदन जी के सब गुरु हैं, वो अभिनंदन जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग वहाँ आकर के सुनते थे, 5 महीने मेरा प्रवचन सुनने के लिए आते थे इंदौर से अशोकनगर में। तो जब मैं ये गाथा चला रहा था सब बैठते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, हमारे रिश्तेदारों में भी थे, है ना, ये अभिनंदन के भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार। क्यों? ये भी भारल है, मालूम तो है, हाँ ये भी भारल है। कहीं जाना फंसोगे भारलों के चक्कर में। हाँ, तो क्या हुआ, तो उन्होंने फटाफट वो कलश सुनाया मुझे आज भी याद आ जाता जब भी, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, ऐसा उन्होंने सुनाया। मैंने कहा हाँ तीव्र मित्रता तो है ही, 2 शतरंज के खिलाड़ी आपस में तीव्र मित्र हैं कि तीव्र शत्रु, मुझे बता। है? 2 पहलवान जो आपने सामने लड़ रहे हैं वो तीव्र मित्र हैं कि तीव्र शत्रु? खेल की दृष्टि से शत्रु हैं। वो उसके बादशाह को मात हो रही होगी तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या? कभी मेरा मित्र है छोड़ दो इसे। और बाद में चाय पानी, एक साथ उठना बैठना, एक साथ खेलना खाना, एक साथ। यदि उसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो जान की बाजी लगा देगा, लेकिन उसके बादशाह को नहीं छोड़ेगा। मैत्री भी है और शत्रुता भी है। खेल की दृष्टि से शत्रुता है, जीवन की दृष्टि से मित्रता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय का खंडन कर रहे हैं, और वहां ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय में मैत्री बता रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा उसका जवाब, पहले हम पढ़ लेते हैं। बहुत सरल है, बस राई के ऊंट के राई में पहाड़ है, मैंने लिखा है इसमें, देखो इतनी सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से, कौन सा पेज है मालूम? यदि आपके पास एक किताब है तो 133 पेज के नीचे की 3 पंक्ति। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया न्याय का एकांत है। माने शुभ भाव और शुभ क्रिया, इससे धर्म होगा ये मानना, इसका नाम है क्रिया न्याय का एकांत। कितना सरल है क्रिया न्याय के एकांत को समझना। शुभ भाव में और शुभ परिणति में धर्म मानना एक क्रिया न्याय का एकांत है। और आत्मा के अनुभव बिना कोरे शास्त्रों को पढ़कर विद्वान बनना, ये नाम है ज्ञान न्याय का एकांत। देखो नीचे लिखा है। और आश्रम, शास्त्र अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से
आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेने मात्र से। तो आत्मा और आश्रम की भिन्नता जान ली लेकिन अनुभव नहीं हुआ। बंध का निरोध मानना एक ज्ञान नय का एक। अब एक नया और बनाना पड़ेगा, एक ज्ञान नय एक ध्यान नय। कि आत्मा ध्येय का स्वरूप जाने बिना ध्यान के स्वभाव को और ध्यान की क्रिया के को धर्म मानना वो ध्यान नय का एकांत है। क्या बनाना पड़ेगा कि इसी लक्ष्य में। अनेकांत क्या है कि भाई जब आत्मा का अनुभव होगा, आश्रमों से भिन्न आत्मा दिखाई देगा, तो उसी दिन तू आश्रम से निवृत्त तो होगा, लेकिन कौन से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के आश्रमों से निवृत्त होगा। अप्रत्याख्यान संबंधी आश्रम तब भी बने रहेंगे, तो उनके बने रहने में विरोध नहीं है। शुभ परिणाम बने रहेंगे, शुभ क्रिया बनी रहेगी, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन उसे धर्म मानने में विरोध है। और उत्कृष्ट श्रावकों को 4-4 घड़ी सुबह शाम करना चाहिए और जघन्य श्रावकों को 2-2 घड़ी करना चाहिए। क्यों? और अपन जो गहरे श्रावाभी वालों समय दृष्टि भी नहीं है तो उन्हें भी एक माला तो फेरनी चाहिए अपने, है क्या नहीं? सामायिक सुबह शाम करना चाहिए। तो कौन निषेध करता है? सब शास्त्रों में है ना इसका वर्णन। तो तुमने कौन सा नया तीर मारा है? यही कौन है सामायिक करो। और ध्यान का तो त्रिकालिक हो गया, वो समझाओ, हो गई ध्यान का सेवन। क्यों? नहीं, सामायिक सब जरा छोटा सा है और ध्यान जरा बड़ा लगता है। जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आत्मा की बात जानता हो न जानता हो, तुम आ जाओ बेटा सब हमारे ध्यान शिविर में। हम जो बताएं बस वो करना, अपने नाक को देखना और तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे ध्यान की प्रैक्टिस की तो अनादिकाल की है। ध्यान के बिना तो एक रोटी नहीं सेक सकती माताएं बहनें, जल जाती है रोटी, चाय उबल जाती है, घाटी में गाड़ी चला के ला सकते हैं ध्यान के बिना। ध्यान के तो सब मास्टर हैं, सिर्फ आत्मा को नहीं जानते। तो आत्मा का ध्यान हो जाएगा, उसमें अपनापन स्थापित करो। तो इतनी तो स्थिति है। वो ये कह रहे हैं ज्ञान नय और क्रिया नय। ज्ञान नय माने वो शास्त्र का स्वाध्याय, और क्रिया नय माने उष्टाति का शुभराग भूमिका के अनुसार। और क्रिया ये तो होंगी, इनका विरोध नहीं है। वो तीव्र मैत्री किनकी है? तीव्र मैत्री वो सम्यक ज्ञान नय और सम्यक क्रिया नय की है। ये मिथ्या ज्ञान नय और मिथ्या क्रिया नय है। यहाँ निषेध किया जा रहा मिथ्या ज्ञान नय और मिथ्या क्रिया नय का, और वहां मित्रता बताइए सम्यक क्रिया नय और सम्यक ज्ञान नय की। मैंने कहा महाराज ये फर्क है इसमें। ये भी समय सार में लिखा है, वो भी समय सार में लिखा है। अब दिक्कत तो यही है कि पूरा समय सार एक दफे नहीं 19 बार शांति से पढ़े बिना और इसका अर्थ करेगा तो गड़बड़ हो ही जाएगी। उसे वो पता नहीं है कि इसी समय सार में आगे ये लिखा है कि ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। यदि वो पता हमें नहीं हो तो हम कहेंगे अरे तीव्र मैत्री लिखी समय सार में, अटपटे हो जाएंगे, क्या करें? समझ गए ना? तो ये लिखा है, देखो अभी दोनों एकांतों का खंडन हो गया। फिर पढ़ देता हूं। राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है। और अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञान नय का एकांत है। इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया गया। ये कहा कि अनुभव पूर्वक जो शास्त्र में लिखा है उसी आत्मा को अनुभव पूर्वक स्वीकार करो। और ये कहा है कि बाहर का जो क्रियाकांड है उसे होने दो और तुम अंदर का अनुभव करो। तो वो कहते कि होने दें तो करें कहो ना, करें नहीं कह सकते, करने में कर्तृत्व शामिल है। भूमिका के अनुसार होता है, होने दो कि बंद नहीं करें। क्या तो इसको करना है क्या बंद करना है? क्यों? यह तो स्त्री पुत्र आदि से राग करना है या राग करना बंद करना है। आचार्य कहते हैं कि राग उपादेय नहीं है, तुम इतना जानो। तुम बंद नहीं करें कि जानोगे सही रूप में अनुभव पूर्वक तो जितना बंद होना चाहिए भूमिका में उतना बंद हो ही जाएगा, और जितना होना चाहिए हो उससे घबराना नहीं। परिस्थिति आदि का राग छूट जाएगा।
अनावश्यक अन्याय का ध्यान रखने का राग छूट जाएगा और न्याय का स्वपत्नी से राग बना रहेगा। तो जो छूट गया उसकी भी बात नहीं करना, जो रहा उसकी भी चिंता नहीं करना, लेकिन जानना कि ये उपादेय नहीं है, तो तेरी बात सच्ची हो जाएगी। सच्ची होने के लिए बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें समादर्शन हो गया तो माथे पर सींग निकलने वाले नहीं है, वो तो सिर्फ मान्यता अंदर में होने वाली क्रांति का नाम है। तो इस तरह से कहते हैं दोनों न्यायों का खंडन हो गया। यहां ध्यान देने की बात यह है कि संपूर्ण आश्रय भावों को अपवित्र कहा है। संपूर्ण माने तीर्थंकर प्रकृति भी जिससे बंध है, जड़ कहा है और दुख का कारण कहा है। इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति जिससे बंधे वो आश्रय भाव भी दुख का कारण कहा ना, भेद तो नहीं किया ना। ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रय अपवित्र है, जड़ है, दुखों का कारण है, और पुण्याश्रय पवित्र है, चेतन है, सुख का कारण है। पापाश्रमों को तो सारा जगत ही दुख का कारण मानता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रय भावों को और पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। उक्त 4 गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है। कौन सी 4 गाथाएं? 69, 70, 71, 72 मैंने कर्ता कर्माधिकार की जितनी बात चर्चा चली उसका निष्कर्ष है। जब तक यह आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा, और जब यह आत्मा उनकी भिन्नता को आत्मानुभूति विधिवत भली भांति जान लेगा तब बंध का निरोध हो जाएगा। तब माने वो 41 प्रकृतियों का, सबका नहीं। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध भी होगा। अतः आगामी कलश में के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। अब वो कलश आएगा तो बताएंगे जिस ज्ञान के बल से ये काम हो गया। इतना सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि बंध नहीं होता है ये कहते हैं तो भी पूरा बंध नहीं होता, उस अर्थ में नहीं है। बंध होता है कहते हैं तो पूरा बंध होता है इस अर्थ में नहीं है। राग नहीं रहा तो ऐसा कहते हैं तो पूरा राग नहीं रहा इस अर्थ में नहीं है। और राग है, एक पर्टिकुलर राग गया और पर्टिकुलर रहा है, लेकिन अध्यात्म में दृष्टि के विषय की अपेक्षा से वो जो पर्टिकुलर राग कोई राग कहते हैं और बाकी के राग को राग ही नहीं कहते हैं। क्यों? कि उसके सामने ये ऊंट के मुख में जीरा है, ये अनंतमा भाग है और वो अनंत गुणा है। यदि अनंत गुणा चला गया तो अनंतमा भाग भी चला जाएगा, इसलिए उसे बंधक नहीं गिनते हैं। जैन दर्शन के सबसे बड़े आचार्य कुंद कुंद और उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ राज समय सार, और समय सार में सर्वश्रेष्ठ अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में 74वीं गाथा की चर्चा करनी है। अभी जो आपने गाथाएं सुनी वो शुद्ध सरल हिंदी में थी और उनके भाव पर आपने ध्यान दिया होगा। तो एक बात इसमें कही गई है कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद नहीं जानेगा तब तक ये अज्ञानी रहेगा। जावण वेदि विशेषण तरंतु आदासवाण दोन्नम्पी। जा माने जब तक, विशेषण माने भेद, या दोनों में आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तब तक अज्ञानी रहेगा तब तक क्रोधादि भावों में परिवर्तन करता रहेगा और क्रोधादि भाव इसके कर्म बनते रहेंगे। और जब यह आत्मा और आश्रमों के बीच भेद जान लेगा उसी दिन ये ज्ञानी हो जाएगा। ये ज्ञानी और अज्ञानी की कितनी सरल और सुबोध परिभाषा है कि आश्रम माने ये अपन जानते कर्मों के आने को आश्रम बोलते हैं। और वो आश्रम 2 प्रकार का होता है, द्रव्याश्रम और भावाश्रम। जो कर्म की एक वर्गणाएँ होती हैं वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंधित हो जाती हैं, चैंट जाती हैं, इस भाषा में समझो। उसे बोलते हैं द्रव्याश्रम। उन कर्मों का कर्माण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के साथ संबंधित होना। और जिन मोह राग देश के जो परिणाम हैं आत्मा के,
उन भावों की वजह से वे बंधती हैं, आती हैं, उनको बोलते हैं भाव कर्म, भाव आश्रम। तो वास्तव में तो असलियत में वो मोह राग द्वेष के जो भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाएँ हैं, मिथ्यात्व है, ये ही आश्रम हैं। अब कहते इनके बीच और आत्मा के बीच भेद जानना, उसका नाम ज्ञान है। अभी सारी दुनिया तो अलग रह गई। आचार्य कुंद देव की समस्या ये नहीं थी कि ये जगत, इस जगत के कर्ता को, ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है, क्योंकि उनकी सभा में उनके सामने जितने भी श्रोता थे, उनके शिष्य थे, उनमें से एक भी ये नहीं मानता था कि यह ईश्वर जगत का कर्ता है। उनके सामने ये समस्या ही नहीं थी। कोई ये मानता ही नहीं था तो उन्हें क्यों समझाएं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये छोटे छोटे कर्ता सब बन बैठे हैं। वो लोग कम से कम जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, तो वे अपने कर्तृत्व के अहंकार को इस तरह से विसर्जन कर देते हैं, भाई तेरे हाथ में क्या है, हुई है वही जो राम रचि राखा, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तू कौन होता है करने वाला। जो कर्तृत्व का अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और इस कर्तृत्व के अभिमान को हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में ईश्वर, अल्लाह और गॉड के नाम पर कम से कम वो अपने कर्तृत्व के अभिमान को दूर रखने की कोशिश करते हैं। कितने रख पाते हैं, कितने नहीं रख पाते, वो अलग बात है। लेकिन एक साधन मौजूद है कि हमारे किए कुछ नहीं होगा। लेकिन जैन दर्शन में तो ऐसा कोई ईश्वर माना नहीं है। तो ये सब कर्ता बन बैठे, कोई देश का बन बैठा, कोई प्रांत का बन बैठा, कोई समाज का बन बैठा, कोई मंदिर का, कोई संस्था का, कोई अपने घर का, कोई परिवार का, कोई अपने शरीर का, मोह राग द्वेष के परिणामों का। इन सारे पदार्थों के जो कर्ता घर घर में बने बैठे हैं, ये जैन दर्शन में कुंद को वो समझाना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है।